हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हम आपका 8 से 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपका शायद 11वां या फिर 12वां प्रैक्टिस सेशन ये वाला होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें हम टोटल लिए हैं 50 क्वेश्चन, जो कि बुक से होगा और कुछ ग्रामर से होगा। देखते हैं 50 में कितना कर पाते हैं, फिर करेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, अगले अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शुरू में ही। तो इनका जो मृत्यु था, कब हुआ था मृत्यु, तो आपका हुआ था 20 तारीख 7वां महीना 1914 को, ठीक है। यानी कि आपका ये यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब देखिए दो वाला, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो किससे लिया गया है दोस्त, बताइए। तो लिया गया है आपका बोलते छंद से, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका टाइम वैसे वेस्ट होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, मोहन राकेश का रचित नाटक है इसमें से, तो कौन है बताइए। तो आपका हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। यानी कि आपका ए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है जी। कहीं कहीं आप ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे जहाँ जरूरी पड़ेगा, बस सब जगह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा छूट का। आगे देखिए, चौथा देखिए क्या कह रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो कौन है भाई बताइए। तो आपका है बिल्कुल से बताएं, नामवर सिंह, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इसमें से कौन है। शिक्षा, जूठन, त्रिच या फिर रोज। तो कौन है बताइए जरा इस चारों में। तो बिल्कुल आप सही बताएं, जूठन है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। तो क्या नाम था बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो नाम था भरत जी श्रीवास्तव, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, तिरछ कहानी है, क्या है, आदर्शवादी है, साम्यवादी है, मनोवैज्ञानिक है या फिर जदोई है। तो क्या है बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये, बिल्कुल सही बताएं आप। तो आपका राइट आंसर जाएगा, आपका क्या जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। आगे देखिए 8 वाला, जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था। तो क्या नाम था भाई बताइए। तो आपका नाम था सिताब दियारा, यानी कि आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 9 वाला, रघुवीर शाह के जन्म पूछा गया यहाँ पे, तो कब हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1929, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। भक्तमाल क्या है, तो क्या है। तो आपका है बिल्कुल सही बताएं आप, आपका है भक्त चित्रों की माला, यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। 11 देखिए, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो कहाँ था बताइए ना। तो आपका वृंदावन, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म स्थल पूछा गया यहाँ पे, तो कहाँ था। तो इनका था जन्म स्थल राजापुर, जाकि बांदा में पड़ता है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़िए, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। तो किस मंगल के किस कवि की रचना है। तो ये कौन लिखे हैं पार्वती मंगल, तो ये लिखे हैं आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, तुलसीदास। सूरदास किस शाखा के कवि थे। तो किस शाखा के कवि थे बताइए। तो आपका थे कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए, पद्मावत किसकी रचना है। तो किसकी रचना ये है, तो आपका है मलिक मोहम्मद जैसी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 वाला देखिए, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। मृदुभाषी मतलब कम बोलने वाला, या फिर विनम्र, विनम्र समझता है ना, हम्बल टाइप का, या फिर शांत, या फिर सभी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका सभी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। तो किस काम में थी आपका बताइए। तो ये था आपका पर्यटन में था, यानी घूमने फिरने में भी, सत्संग में भी था, भक्ति कृष्ण भक्ति और वैराग में भी, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे डी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। देखिए यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे चारों है, वो क्या है, किनका है, तो यह है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। यानी कि आपका झरना, लहर, आंसू, यानी कि आपका यहाँ पे चारों है। नेक्स्ट देखिए, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचयिता कौन है। तो कौन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन है, मुक्तिबोध, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध।
हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सिर्फ मुक्ति पद बोल देते हैं, उतना ही आदमी समझ जाता है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो कौन है अधिनायक के, बताइए। तो कौन है, रघुवीर सहाय हैं, ठीक है। आगे देखिए, जय कृष्णमूर्ति क्या करते थे, तो क्या करते थे बाबू, बताइए तो, बताइए, बता दिए ना, चलिए। बोलते और लिखते थे। हम भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है बाबू, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका है डायरी साहित्य, यानी कि आपका ए हो जाएगा। कुरलियों शब्द का अर्थ बताएं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कूड़ा फेंकने की जगह। मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था, तो ये नाम था आपका मदन मोहन गुगलानी। धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है, तो क्या है, तो आपका है भाड़े का मजदूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब बहुत ही क्वेश्चन भी आई है दोस्त। देखिए ऐसे कुछ ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, शयन का हो जाएगा आपका से प्लस अन होता है, ठीक है, शयन यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। हिमालय शब्द क्या है, मतलब कि कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है, विभाववाचक है, विषयवाचक। देखिए हिमालय है जो आपका दुनिया में क्या है, बताइए जरा, एक ही है, कि खास है आपका, ठीक है, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। आगे देखिए 18 से 16, अहंकार शब्द को पूछा गया क्या संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा, अहंकार यानी कि घमंड जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए ना, अहम प्लस कार, अहम माँ में हलांत हो जाएगा, यानी कि आधा माँ जिसको बोलते हैं यहाँ पे, आधा माँ हो जाएगा प्लस में कार, ठीक है। 28 का भी हो जाएगा। अब चलते हैं 29 की ओर। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो भाषा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, फिर भैलिंग है, बताइए। भाषा क्या है, लड़की है कि लड़का है, हमनी कैटेगरी में, या फिर भैलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, ए भोर जाता है लड़कियों की तरफ, यानी कि ये भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त, तो आपका हो जाएगा अनुज, जिसको हम बोलते हैं छोटा, ठीक है। आगे देखिए 31 शब्द क्या कह रहा है, अग्नि शब्द का प्रयोजक क्या होगा, तो अनल होगा, अम्बक होगा, अब्ज होगा, या फिर अगार होगा। तो किस क्या होता है, पावक किस वजह होता है, अनल पावक अनल दहन सब किसका होता है, अग्नि का होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए भार का पूछा गया प्रत्यय, जो कि पीछे लगा हुआ, प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के पीछे जो लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय कहते हैं, लगते नहीं हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 32 का आंसर, बिल्कुल सही बताएं आप, ठीक है। भा रा भा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे आ हो जाएगा। चलिए इसका आस महान हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसका आस से महान हो तो उसको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं दोस्त, महाशय। ओज शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा बताइए ना, क्या होगा, ओजस्वी, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, बताइए, जो आगे लगा हुआ है, तो क्या है बताइए ना, बिल्कुल सही बताएं आप बता रहे हैं क्या, प्रति, बिल्कुल सही बताएं आप। आपके अकाउंट में मात्र 103 करोड़ भेज जाएंगे, ठीक है ना, 103 करोड़ भेज देंगे, ठीक है। बस अपना जो अकाउंट नंबर है लीजिए कमेंट में कि सर मेरा अकाउंट नंबर ही है, आप बोले थे कि 103 करोड़ भेज देंगे, तो ठीक है भेज देंगे, कोई दिक्कत ना, सिर्फ अकाउंट नंबर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए मजाक कर रहे थे, पैसा नहीं है मेरे पास 35 देखिए, 35 तो हो ही गया है, इसीलिए तो आपको 103 करोड़ का इनाम रखे थे, तो हो ही गया है। 37 देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं बताइए ना, कितना सिंपल है सर, आपका है 6 है, ठीक है। तेल शब्द क्या है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। देखिए यहाँ पे तेल क्या है, तो लिक्विड है, यानी कि द्रव्यवाचक हो जाएगा, कौन सा इसमें बड़ी बात है, महान कम है। 37 का भी हो जाएगा आपका। पाप मुक्त समास क्या है, कौन सा समास है, पाप मुक्त किस प्रकार का समास है आपका, तो पाप से मुक्त है, तो आपका कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वाला है, तत्पुरुष, ठीक है। जैसे देखिए पृथ्वी शब्द का प्रयोजक क्या पूछेगा, पर्यायवाची क्या होगा,
पूछेगा कि पर्यायवाची बताइए पृथ्वी का, तो का होगा, तो का होगा। बिल्कुल सही बताएं फिर से आप, तो बिल्कुल हो जाएगा भू। ठीक है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो भू हो जाएगा। देखिए 40 वाला, अनुदार कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो ये आपका है तत्पुरुष। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। संगठन शब्द का पूछा गया संधि विच्छेद भाई, बताइए तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बताएं आप बताए हैं सम प्लस गठन, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। स और म में हलंत और गठन। निदान शब्द में उपसर्ग है तो क्या है, बताइए। निदान शब्द है लिखा हुआ, तो उसमें उपसर्ग क्या है, तो क्या है। बिल्कुल सही बताएं आप, नी है। ठीक है, लड़ाई में पूछा गया प्रत्यय, तो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तो लड़ाई में क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा आई। लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई, लड़ाई। 44 बेफायदा शब्द का पूछा गया समास रूप, तो कैसा समास रूप है बेफायदा है, तो क्या है आपका 44 बताइए। तो बेफायदा कौन समास है, तो आपका है अव्ययी भाव, यानी कि आपका सी हो जाएगा। प्रार्थना शब्द का क्या करना, लिंग निर्णय करना, तो क्या हो जाएगा प्रार्थना, बताइए। बिल्कुल सही बताएं आप सर, स्त्रीलिंग है। ठीक है, घर पूछा गया कि ये कौन संज्ञा है, तो घर, घर कौन संज्ञा है, तो आपका क्या हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही बताएं फिर से आप, जातिवाचक, यानी कि सबका घर होता है, मेरा भी घर है, आपका भी घर है, उसका भी घर है, उसकी भी घर है, आपकी गर्लफ्रेंड के भी घर है। चलिए हटाइए सब बात, यानी घर क्या जाती है, क्योंकि दुनिया में सबका घर होता है। देखिए 47 वाला, लघुता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो लघुता शब्द में प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका ता, यानी कि आपका बी हो जाएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है 50 क्वेश्चन में। पिता शब्द का पूछा गया विशेषण, तो क्या हो जाएगा बताइए ना, तो हो जाएगा पैतृक। बिल्कुल सही है, यहाँ पे पैतृक हो जाएगा। 49 देखिए, संख्यावाचक विशेषण है कौन, कोई या फिर कुछ या फिर थोड़ा या फिर 20, तो कौन है जो संख्यावाचक विशेषण है, तो कौन है भाई बताइए। तो आपका हो जाएगा 20, जो कि क्या है, एक तरह का संख्या है, संख्या है। और क्या थोड़ा क्या है, यहाँ पे सिर्फ आशा लगा रहे हैं, कुछ मतलब जिसको हम इंग्लिश में फ्यू बोलते हैं, एक संख्या नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जब 20 है, यहाँ पे क्या है, संख्या है। ठीक है, जो संख्या उसको संख्यावाचक बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हम करेंगे अगले वीडियो में थोड़ा, ठीक है ना, ये अगली वीडियो में कर लेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। देखिए 50 वाला क्या क्या करना है आपको, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बताइएगा कि हाँ सर 50 में मेरा 50 सही हुआ कि मतलब कि 40 से सही हुआ, बताइएगा। ठीक है, देखिए 50 वाला क्वेश्चन क्या है दोस्त, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, शेखर चंद्र या फिर चंद्रशेखर या फिर चंद्रशेखर। इसका आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप हम इंतजार करेंगे। ठीक है, ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।